देखिए साल 2024 शुरू हो गया है और साल 2024 के पहले ही दिन से देश में बवाल मचा हुआ है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि पूरा साल ही ऐसे से आने वाला है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो रोड पे पाते हैं कि बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी सब बंद मिला। 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, which is likely to replace the old archaic. और ये सब बंद क्यों मिला? क्योंकि ड्राइवर्स के लिए संसद में एक नया कानून पास हुआ है, हिट एंड रन लॉ। आखिर इस लॉ में ऐसा क्या है कि जिसका ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी इस लॉ को लाने के लिए? क्या इस लॉ के चलते बीजेपी को 2024 में काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा? आइए इन सब की डिटेल समझते हैं आज की इस वीडियो में। हिट एंड रन मामला रोड एक्सीडेंट से जुड़ा होता है। हिट एंड रन का मतलब होता है कि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में एविडेंस न मिलने के कारण दोषी को पकड़कर सजा दिलाने में काफी दिक्कत होती है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो जिस नियम को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है वो हाल ही में संसद में पारित 3 नियमों का हिस्सा है। यह धारा लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंड का प्रावधान करता है। आर्टिकल 104 का फर्स्ट क्लास कहता है कि जो कोई भी बिना सोचे समझे या फिर लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो बिना किसी इरादे के हत्या की श्रेणी में आता है। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का। और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस ऑफिसर, किसी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए बिना वहां से भाग जाता है तो उसे किसी भी टाइम जेल हो सकती है और यह सजा बढ़कर 10 साल किया जा सकता है। साथ में ही उसे जुर्माना भी भरना। पहले इंडिया में हिट एंड रन के मामले आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं थे। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो आर्टिकल 279, 304A, 338 सामने आता है। आर्टिकल 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी इतनी तेजी से गाड़ी चलाता हो जिससे कि इंसान की लाइफ को खतरा हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति को चोट की आशंका हो तो उसे जेल भेजा जाएगा, जिसे 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। साथ में जुर्माना भी लिया जाएगा। आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत विशेष प्रावधान है और यह आर्टिकल हिट एंड रन पर सीधे लागू होता है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की डेथ का कारण बनता है उसे 2 साल की सजा और जुर्माना भी देना हो। आर्टिकल 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करता है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन गंभीर रूप से घायल हुआ हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दीबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटिल करेगा तो 2 साल की सजा और जुर्माना भी देना हो। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 161 में हिट एंड रन के पीड़ित को मुआवजे का प्रावधान है। मृत्यु के मामले में यह 25,000 जबकि गंभीर चोट के मामले में 12,500। आर्टिकल 134A के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को सबसे पहले घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना है। वहीं आर्टिकल 134B में ये भी जिक्र किया गया है कि घटना के बाद ड्राइवर को पुलिस को भी इन्फॉर्म करना हो। अब सवाल ये उठता है कि जब ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लॉज हैं हिट एंड रन को लेकर तो फिर नया कानून क्यों, नया लॉज क्यों? फिलहाल हिट एंड रन मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ सबूत न मिलने के कारण शायद उसे पुलिस ढूंढ पाए और सजा दिला पाए। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वो भी मदद करने से कतराते हैं क्योंकि वो किसी भी कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार हर साल हिट एंड रन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2020 में 52,448 हिट एंड रन मामले आए जिसमें 23,159 की मौत हो गई। वही साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस साल 57,415 केसेस सामने आए जिसमें 25,938 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो फिर आखिर विरोध किस बात का हो रहा है? नया कानून आने के बाद ड्राइवरों में यह डर है कि यह कानून उनके खिलाफ बनाया गया है।
और यदि वह नए कानून के अनुसार घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए जाएंगे तो गुस्साई भीड़ उन्हें छोड़ेगी नहीं, उन्हें मार डालेगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि संशोधन से पहले किसी जिम्मेदार व्यक्ति से सुझाव नहीं लिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का अभाव है। पुलिस बिना जांच किए ही दोष बड़े वाहनों पर डाल देती है, जो कि ग्राउंड रियलिटी पे देखेंगे तो आप सही। और जब इस चीज का विरोध होने लगा तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गवर्नमेंट उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किए जो दुर्घटना के बाद भाग जाते हैं। इसके साथ गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उन लोगों के साथ कुछ उदारता बरती जाएगी जो लोग एक्सीडेंट के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और घायल को हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। हालांकि आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मेरी नज़र में यह नियम बिल्कुल सही है और हिट एंड रन के लिए ऐसे सख्त नियम होने चाहिए। अब बात करते हैं कि ड्राइवरों की, कि अगर वो घायल की मदद करने के लिए जाएंगे तो भीड़ उन्हें मार डालेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी प्रावधान है, अगर भीड़ आपको हाथ भी लगाती है तो मॉब लिंचिंग में आ जाएगा और इस डर से भीड़ आपको मारना तो दूर टच तक नहीं कर सकती। लेकिन गवर्नमेंट को मॉब लिंचिंग के भी लॉस लोगों को बताने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो हमारे ड्राइवर भाई इस बिल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जान अपनी सबको प्यारी होती है। एक और बात जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान कमजोर नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है ये जरूरी है और ये इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। वैसे आपकी इस वीडियोज के बारे में क्या राय है, इस लॉज के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।